हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरम। ठीक है। जो चैप्टर 5 है इसमें कुछ थ्योरम है जो आपको आनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 2 और 3। तो बढ़ते हैं हम थ्योरम की तरफ। तो ये है हमारी थ्योरम, इक्वल कोट्स ऑफ अ सर्कल। कोट्स क्या होते हैं पता है आपको? तो इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा सर्कल। तो देखो, सर्कल बना लेंगे। ये बना लिया हमने सर्कल। ठीक है। फिर बोला इक्वल कोट्स, कोट्स बना लेंगे इसके इक्वल। एक कोट्स ये बना ली। ठीक है। और एक कोट्स ये बना ली। दोनों क्या बोली हमें? इक्वल है। दोनों कोट्स बोलिए कि इक्वल है। बना ली दोनों कोट्स। बोला है इक्वल कोट्स। कोट्स क्या दे रखी है हमें? इक्वल। नाम दे दो इसे। इसे नाम दे दिया ए बी, इसे नाम दे दिया पी क्यू। ठीक है। तो बोला इक्वल कोट्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि जो ये सेंटर है, ठीक है, जो कोड है ना यहाँ पे इक्वल एंगल बना रही है। क्या बना रही है? इक्वल एंगल। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसके लिए। बना लिया। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए। दो ट्रायंगल बन गए हमारे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो देखो हमने लिख लिया जो हमें दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बन रहे हैं ना सेंटर पे, ये वाला एंगल से नाम दे दिया ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो लिख लेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो ये हमें प्रूव करना है कि एंगल जो पी ओ क्यू है, मतलब ये वाला जो एंगल है, इसे मान लो वाई मान लिया हमने, ए और बी के बराबर है एक्स। ठीक है। मतलब एक्स और वाई हमें बराबर दिखाने हैं। ये है सिंपल सी बात। अब कैसे दिखाएंगे इसे हम? अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लें। क्या कर ले? कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं। चलो फिर मैं आपको पहले कॉन्ग्रेंट करना सिखाता हूँ, ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट करते हैं। देखो ये है। अब ये देखो 5 है। ठीक है। ये एंगल दे रखा है 70 और ये दे रखा है हमें 8। ये मान लो ए बी ट्रायंगल है, ए बी सी। और ये है पी क्यू आर। तो इसमें 5 है, ये 70 है और ये 8 है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल ना कॉन्ग्रेंट कब होता है? कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तब होता है जब उसमें कोई तीन चीजें बराबर हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर तुम इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, यहाँ पे ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। और यहाँ पे बी सी जो है, देखो पहले एंगल बराबर है। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के। आया ना? फिर इसमें आप देखोगे कि बी सी इक्वल है किसके? क्यू आर के। तो तीन चीजें बराबर हो गई। आप देखोगे ये जो है हमारा, ये है साइड और ये है एंगल और ये है साइड। तो जो ये तीन चीजें बराबर हो गई, तो किसी भी ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ग्रेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल पी क्यू
आर के। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉन्ग्रेंट किससे हुए, ये हुए साइड एंगल साइड से। अब देखो, ये ए है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। क्यों, सीपी सिटी से। सीपी सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपी सिटी की फुल फॉर्म होती है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो जब कभी भी हम तीन चीजें बराबर कर लेते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट होने के बाद उनके बाकी सारे हिस्से भी क्या होते हैं, बराबर। तो एक रूल तो ये हो गया एस ए एस। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एस 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 वाला रूल। ठीक है, अब यहां देखो, मान लो ये हमारा 70 है, ये हमारा 50 है, और ये है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 70 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। इसे नाम दे दिया मैंने ए बी सी। इसे नाम दे दिया पी क्यू आर। तुम यहाँ पे देखोगे एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के। फिर देखोगे साइड बराबर है, तो साइड क्या है, डी सी बराबर होगा किसके, क्यू आर के। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तीन चीजें बराबर हो गई, तो तुम देखोगे ये क्या है, ये है एंगल, और ये भी क्या है, साइड, और ये क्या है, एंगल। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट देख लिया, तो किसकी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, पी क्यू आर का। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ऐसे ही रूल आते हैं हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए, अलग 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 रूल होते हैं। ठीक है, एक लास्ट समझा देता हूँ मैं आपको, अभी देख लो जरा। जैसे ये है हमारा, ये मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये है हमारा 13 डिग्री, 13 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये मान लो 12 है हमारा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या तीन चीजें बराबर हो रही हैं इसमें। एक बात ध्यान रखना, हमेशा पता होगा आपको कि अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस एच होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, नाम दे दूं मैं इसे, एंगल ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए बराबर है एंगल पी के। क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के। आया ना। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। तो देखो, जो 90 होता है ना, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। डी सी और क्यू आर जो 90 के सामने होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ऐसे शो कर लिया मैंने। और ये क्या है, हमारी साइड। ठीक है, तो तुम देखोगे तीन चीजें बराबर हो गई, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो लिख लेंगे हम ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब रूल देखना कौन सा लगा यहाँ पे, राइट एंगल इसे आर से दिखा दिया, हाइपोटेनस एस से दिखा दिया, फिर साइड है, साइड को एस से दिखा दिया। तो ये रूल होता है आर एच एस। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके बाकी सारे हिस्से भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कॉन्ग्रेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चल बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अपने थ्योरम की तरफ। ये थी हमारी थ्योरम। तो देखो, इसमें हमें प्रूव करना है कि मान लो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है और ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है। तो लेकिन ये प्रूफ में हम क्या लिखे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो इसमें हमें तीन चीजें बराबर ढूंढनी है ताकि कॉन्ग्रेट हो सके। तो देखो बच्चों, अगर तुम ढंग से देखोगे तो आप देख पाओगे कि इसमें जो ए बी है, जो ए बी है, ये दिख रहा है, देखो साफ चलेगा इसमें। जो ये ए बी है, ये रेडियस है या नहीं? रेडियस का मतलब क्या होता है? ओ से सेंटर तक की दूरी, ये रेडियस है। और तुम देखोगे इसे कि ये भी क्या है? ओ क्यू, ये भी क्या है? रेडियस है। तो मतलब ओ ए, ठीक है, ओ ए बराबर हो जाएगा किसके? ओ क्यू के। ठीक है, रीजन लिख लेंगे हम इसका। लिख लिया रीजन। क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस होती है ना, तो जब रेडियस लिखते हैं हम, वो एक रेडियस होती है, मगर जब रेडियस ज्यादा होती है तो उसे हम रेडियाई लिखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बराबर। अब इसी तरह तुम देखोगे अगर, तो देखो जरा, पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं एक बार जरा। देखो, ये जो ओ बी है, ओ बी है, ये सर्कल से सेंटर तक की दूरी, ये सर्कल से सेंटर तक की दूरी है या नहीं, जिसमें लाल वाला सांप चल रहा है। उसी तरह हम देखोगे ओ पी है जो, ये भी सर्कल से सेंटर तक की दूरी है, तो इसे भी हम लिख लेंगे। देखो, यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या? ओ बी बराबर है किसके? ओ पी के। इसका भी रीजन क्या होगा? सेम होगा। तो लिख लिया रीजन हमने इसका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। कितना सन में आया? फिर इसके बाद एक चीज हमें और मिल जाए तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल कोट्स है। कोट्स कैसी है? इक्वल है, मतलब ए बी बराबर पी क्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये इसके बराबर है। तो देखो लिख लेंगे हम इसे कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। रीजन क्या लिखेंगे इसका? रीजन लिखेंगे इसका, गिवन है हमें ये। ठीक है, अब देखो, तीन चीजें इक्वल हो गई। अब जब कभी भी तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देखो, तुम देखोगे अगर, तो ये क्या है? साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, आया ना? तो तीनों साइड है हमारी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गए इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से? साइड 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 से। ठीक है, साइड साइड से क्या हो गई है? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाकी सारे हिस्से भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ये निशान डाल देंगे इसलिए, एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके? एंगल पी ओ क्यू के। ऐसे पी क्यू आर नहीं होगा ट्रायंगल। ठीक है, ये पी क्यू आर नहीं होगा, ये पी ओ होगा। तो लिख लेते हैं हम, ये क्या होगा? पी ओ क्यू, ये होगा ये। तो ये पी ओ क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल क्यों इक्वल होगा? सी पी सी टी से। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ध्यान रखना ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली थ्योरम की तरफ। वैसे थ्योरम वन की जगह टू होगी मेरे ख्याल से, ये वन नहीं होगी, ये थ्योरम टू है, सही कर लेना इसे। ठीक है, ये थ्योरम थ्री आ गई, टू करी हमने पीछे अभी अभी। अब क्या करेंगे? थ्री करेंगे। तो देखो, जो ये थ्री थ्योरम है ना, अगर आपने टू वाली करी है तो ये ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, लिखा है कोड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, दैट सबटेंड द इक्वल एंगल। सर में बोल रखा है कि एंगल इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लिया, उसके हम कोड बनाएंगे। एक कोड, दो कोड। ठीक है, फिर इसके हम क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। देखो ये बन गया।
सुनो भाई, ये दो ट्रायंगल बन गए। इसे सेंटर नाम दे दिया मैंने ओ। ठीक है, इसे नाम दे दिया ए बी, और इसे नाम दे दिया मैंने पी और क्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि हमें क्या गिवन है। देखो बच्चों, क्या गिवन है इसमें हमें, कि एंगल क्या है इस बार, इक्वल है, ये गिवन है हमें। तो लिख लेंगे एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू क्या। इस बार जो ये एंगल दे रखे हैं हमें, ये इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, तो लिख लेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि हमारी जो कोड है ए बी, ये बराबर है किसके, पी क्यू के। तो ये वाली कोड हमें इसके बराबर दिखानी है। तो फिर से अगर मैंने तीन चीजें बराबर ढूंढ ली, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो कोड अपने आप इक्वल हो जाएंगी। देखो, इसे मैंने ट्रायंगल फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। तो अगर दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूंगा, तो जो ये कोड है ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो वो लिखा है ना, कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल। एंगल क्या है, इक्वल है, एट द सेंटर आर इक्वल। कोड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, हमें दिखाना है। तो लिख लेंगे हम प्रूफ में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ टी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। कितना आया समझ में। अब देखो, तीन चीजें बराबर ढूंढनी है। तो पहली चीज, ये देखो, मैं इस पे काला वाला सांप नहीं, लाल वाला सांप चलाऊंगा। ये रहा हमारा ओ बी। ओ बी मुझे बताओ रेडियस है या नहीं, दिख रहा हो भी किस पे लाल वाला सांप चल रहा है, ये रेडियस है या नहीं। तो आप कहोगे कि बिल्कुल रेडियस है ये। फिर ये ओ पी, ये भी रेडियस है। तो दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस सर्कल में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, रेडियस इक्वल होती है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे ओ बी बराबर है किसके, ओ पी के। रीजन क्या होगा, वही होगा। रीजन लिख लिया हमने। रीजन क्या है इसका, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर इसके बाद तुम देखोगे, ये वाला एंगल जो है हमें, ये हमें गिवन है पहले से इक्वल। तो लिख लेंगे हम कि एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल पी ओ क्यू के। रीजन क्या है इसमें, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिर इसके बाद तुम देखोगे कि दूसरे साहब को बुलाया जाए। देखो, ये जो ये ओ है, ए है, ये भी तो रेडियस है। और जो ये ओ क्यू है, ये भी रेडियस है भाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ओ ए बराबर होगी किसके, ओ क्यू के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो लिख लिया हमने रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब इसके बाद देखो, देखो इसके बाद तीन चीजें इक्वल हो गई। ये हमारी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो लिख लेंगे हम कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल किसके, पी ओ क्यू के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब जब ये इक्वल हो गए, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जैसे ये ए बी है और ये पी क्यू है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेंगे हम ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। कौन से रूल से, सी पी सिटी से। कितना आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो आगे, ओ, तो दो थ्योरम करनी थी हमें, हमने थ्योरम 2 और 3 करी इस वाले पार्ट में। अगले वाले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरम नंबर 4 एंड 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे 5.3। तो इन थ्योरम को अच्छे से सीखना, कई बार ये डायरेक्ट 3 से 5 नंबर के एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से सीखना और इनके रिजल्ट याद रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये काम आएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।